mentioned in the start कि they're one of your favorites, so to speak, in terms of the strength that they have. Flair भी है, flamboyance भी है, clean hitting देखने को मिल रही है, मज़ा आ रहा है उनको फॉलो करने का. तो ये मैच आप कैसे देखती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जी, क्योंकि जो जीतेगा वो क्वालिफाई भी करेगा और 99% चांस यही है, 95% चांस यही है कि वो टॉप ऑफ द ग्रुप ही रहेगा. उसको फिर ऑब्वियसली कोई दूसरा अगले मैच जीतने हारने के बावजूद वो शायद नंबर 1 पे चलेगा, तो फिर वो इस ग्रुप के नंबर 2 से खेलेगा, व्हिच इज अ बिग एडवांटेज. लेकिन कल के मैच में स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल होनी चाहिए मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज दोनों की, कि वो बड़े मार्जिन से उस मैच को ना हारे. साउथ अफ्रीका जीतता है तो इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर क्योंकि साउथ अफ्रीका का अगला मैच जिम्बाब्वे तो वो किसी तरह का नेट रन रेट उसको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का अगला मैच फिर इंडिया से होगा. सो अगर कल ये बहुत बड़ा मार्जिन से नहीं हारते तो ये दोनों टीम्स ज़्यादा चांस है कि ये दोनों टीम्स भी आगे जा सकती हैं अगर ये अपने मैचेस जीत जाएँ. दूसरी चीज़ ये कि जो हम सारे जो सिकंदर जाते जाते बात कर रहे थे ना कि हम लोग पाकिस्तान का होप चाहते हैं, तो बात ये कि वेस्ट इंडीज़ है वो एक मिसाल है. उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं हुआ, उनकी भी प्लेयर्स के बड़े इश्यूज हैं आज भी बोर्ड के साथ. पर एक सही बंदा, एक या दो सही बंदे आ जाएं आपके सिस्टम के अंदर, डैरन सैमी और एक अच्छा कप्तान आप चूज़ कर लें, तो सिस्टम की बहुत सी जो वीकनेसेस होती हैं ना उनके ऊपर कवर हो जाता है. सो इसलिए शायद हम लोग जब बात कर रहे होते हैं सिस्टम के ऊपर, या हम माइक हैसन पे तनकीद करते हैं या कप्तान पे तनकीद करते हैं, तो तकलीफ हमें हो रही होती है और हम कभी कभी उसमें हार्श भी हो जाते हैं. उसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि सिस्टम को तो जब ठीक होगा उसको टाइम है, पर अगर आप सही लोगों को ले आए, कॉम्पिटेंट लोगों को ले आए, तो बहुत वीकनेसेस कवर हो भी सकती हैं. कहाँ तो आपने बड़ी अच्छी ये दो लोग जो आप मेंशन करेंगे कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, हमारे अपने लोगों से भी मिलेंगे. मैं वही पूछा, आपने बात बहुत अच्छी की है, लेकिन सोल्यूशन भी देंगे. कौन से ऐसे दो लोग शायद इग्नोर हो रहे हैं? देखिए, आपको अपने इसमें दो चीज़ें आपको करनी है. एक तो आपको सही लोग सिलेक्ट करने, जो भी आप समझते हैं जो उस वक्त के टीम के साथ कंपैटिबिलिटी भी ज़रूरी है, टीम का उस बंदे को रिस्पेक्ट करना, जो कोच होगा जो डायरेक्टर होगा वो भी ज़रूरी है, लेकिन उस बंदे का टीम को एक कन्फ्रंट करना, कोई प्लेयर्स इतने बड़े ना हो, क्योंकि डैरन सैमी 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं. कल को मुड़ के उनको कोई कुछ नहीं कह सकता कि आपको नहीं पता, बिकॉज ही हैज़ डिलीवर्ड एट द टॉप. और दूसरी चीज़ ये कि उसमें आप कंसिस्टेंसी दें, आप फिर ये ना करें कि एक साल बाद उसको हटा दें. ये दो चीज़ें आपको ये बहुत पावरफुल बातें की हैं सना ने. मैं ये समझता हूँ इसके साथ, क्योंकि उनका ये है कि वो सारे जाके पाकिस्तान के मैच से पहले तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इतने रन से, वो फलाने इससे, वो ये सब चलता रहेगा. ये उस टाइम चीज़ें ख़त्म होगी जब न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत जाएगा, ठीक है ना, तब कहीं पता चलेगा कि यार चले जी अब जो है अब हम पूरे तरीके से बाहर हैं, हमारी या फिर हम श्रीलंका से हार क्रिकेट हमारी थ्रू आउट चली इसी तरह से है ना. देखिए 92 से आप उठा लें, 1 पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है. उसके बाद जिम्बाब्वे आपको रातों रात पता चला साउथ अफ्रीका को मार दिया, आप सेमीफाइनल में आ गए, ऑस्ट्रेलिया में आप बाहर हो गए थे, ठीक है जी. तो आप इसी तरह से तो अक्सर इवेंट्स में पहुंचे हैं जी, तो तभी आपके ये बात हो रही होती है. अगर आप नहीं कभी होता कि भाई आप जीतते चले आए, ठीक है, आप पहुंचे ही ऐसे. इसमें इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इवेंट हो ना, हम 92 लिख के ना किसी दीवार में 92 नहीं, अब जिम्बाब्वे तो बोलेंगे यार, अब T20 वर्ल्ड कप के जो फाइनल में पहुंचे थे, याद होगा आपको, जो जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका को मारा था, क्या हुआ था? लेकिन इसके अलावा नेदरलैंड ने मारा 99 का जो हमारा वर्ल्ड कप था, अनबीटन. फवाद भाई 99 के वर्ल्ड कप में वी स्टेड अनबीटन आखिर तक. वो मेरे ख्याल में एक ऐसा हमें बांग्लादेश ने मारा था, क्या बांग्लादेश ने हराया था, वो तो हराया था या नहीं वो मैं यहीं पे रखता हूँ बात, लेकिन बात ये कि मेरे ख्याल से तरकीब ये है कि जिस टूर्नामेंट में अनबीटन जाओ वो फाइनल हार जाते हैं, इसलिए शुरू में हारते चले जाओ, इस मोमेंट पे आ जाओ कि टूर्नामेंट से निकलने लगो, फिर फाइनल में पहुंचो. मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आपको इवेंट खेले ना, तो 92 लिख दें वहां पे. देखिए 92 से ये स्टार्ट हुआ था, 92 मतलब हमने अपने आप को बेहतर नहीं करना, सिर्फ 92 को जो है वो देखते रहना. आज जो न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ श्रीलंका का, और इससे पहले इंग्लैंड और पाकिस्तान का कल जो हुआ, आपने दोनों टीम में फर्क देखा? जी हाँ. जो दोनों हल्की टीम है उन्होंने क्या क्रिकेट खेली और दोनों अच्छी टीम है उन्होंने क्या क्रिकेट खेली, ठीक है. वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड 58-60 पे 4 आउट थे, एक ही बंदा मैच लेके निकल गया. हम सोचते रह गए इसको आउट करेंगे, कब आउट करेंगे, किस दिन आउट करेंगे, परसों आज तरसों आउट करेंगे, वो आउट ही नहीं हुआ, ठीक है. आज के मैच में आप देख लें 86 या 85 पे उनके 6 आउट थे, 6 थे. किसने रन किए? सेंटनर. अब सुन ले, अब मैं सेंटनर पे आऊंगा.
सैंडनर कितना बड़ा पावर हिटर नहीं, है? कोई पावर हिटर नहीं है भाई। उससे जरा कोई फोन करके पूछे क्या तुझे पावर हिटर की प्रैक्टिस कराई जाती थी क्या? ठीक है, देखिए जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, और ये जो छक्के मारते हैं ना, उसकी जान कितनी है? ऐसे है बिल्कुल। स्पिनर या लैंकी स्पिनर, मैंने तो सामने से देखा है ना, स्पिनर की क्या मैंने तो power उसको hitting सामने देखा, उसकी जान है ही नहीं, शुरू होता खत्म हो जाता है। अच्छा। ठीक है ना, इतना पतला है वो, ठीक है ना। सही है। तो उसने छक्के मार दिए। ये जो छक्के वक्के होते हैं ना, ये नेचुरल होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको डोले वोले नहीं चाहिए होते, उसके लिए वो छक्के कॉन्फिडेंस और नेचुरल होते हैं, fearlessness चाहिए होती है। ठीक है। हम प्लेयर बना रहे हैं, हम छक्के मारने वाले प्लेयर बना रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि यार जो छक्के नेचुरली तरीके से मारते हैं वो कौन कौन से प्लेयर हैं, उनको लेके आओ, अपनी यही देख ठीक रहे है। हैं। हम अपने आप, क्योंकि अगर आपने माइक हेसन की स्टेटमेंट सुनी होगी, पूरी दुनिया ने सुनी है, उसने बोला है कि बाबर आजम का वर्ल्ड कप्स के अंदर 100 का जो है ना स्ट्राइक रेट है पावर प्ले के अंदर, और 10 ओवरों के बाद उनका कोई रोल नहीं है। और वो कह रहे हैं कि सबसे पहले इस चीज को एक्नॉलेज जिसने किया है वो बाबर आजम खुद है, ठीक है। बंदा बाबर आजम नहीं मार, तो रोल आ गया 4 ओवर का, 6 से लेके 10, तो बजाय के 6 से लेके 10 ओवर का आप वहां पे एक इम्पैक्ट बैट्समैन डाल लें कि जो अगर ख्वाजा नाफे वहां चौथे नंबर पे आता है तो वो 25 करे, 30 करे, 35 करे, 50 करे, वो इस तरह का करेगा कि आपकी टीम को फायदा होगा। तो ये 3 चेंजेस जो है मैं टीम के अंदर देखता हूँ। ठीक है, अहमद भाई ने अपने 2 सेंट्स दे दिए हैं, ये अवेलेबल प्लेयर्स हैं। राशिद भाई आप बताइए क्या होना चाहिए कल का स्क्वाड, कौन बाहर कौन अंदर? अंदर बाहर कर दें। सुनने में ये आया है कि नाफे खेल रहे हैं ना, सुनने में अफवाह सी आई है कि नाफे खेलेंगे, और किसकी जगह खेलेंगे? किसकी जगह खेलेंगे? देखिए शाहीन भी खेल सकते हैं कल तो। कल शाहीन भी खेल सकते हैं। ऐसा क्या किया होगा उन्होंने ड्रॉप होके कि वो अभी अचानक से आज ना नेट पे बॉलिंग की है उन्होंने, ये काफी होता है। काफी होता है। जो प्लेइंग 11 होती है उसको आप ट्राई करते हैं खिलाने के लिए। आगा तो खेलेंगे ना। देखिए यार कितने प्लेयर थे, सारे तो आउट ऑफ फॉर्म है, सिर्फ साहबजादा फरहान है एक जो कि लग रहा है कि रन करेगा। ठीक है। पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमें इश्यूज आ रहे हैं पावर प्ले के बाद। हाँ, अब कौन खेलेगा? फखर आते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ देखेंगे हम क्या है। उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो 2 से 3 बैट्समैन आपके मिडिल में होने चाहिए। अगर साइम को भी आप लेके आ सकते हैं नीचे, फखर श्रीलंका को अब इस वर्ल्ड कप में अपने लिए नहीं खेलना, उन्हें खेलना है पाकिस्तान के लिए। आई मीन उनको अब अपना जो अगला मैच है वो जीतना है ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ताकि न्यूजीलैंड का रन रेट नीचे आए। तो बेसिकली पाकिस्तान को सिर्फ अपने रन रेट को ही नहीं अब करना, न्यूजीलैंड के रन रेट को भी नीचे करवाना है ताकि वो सेकंड पे आ सके। इंग्लैंड तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और ये बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि अब पाकिस्तान ये एक तो अपना श्रीलंका को हराए और बड़े मार्जिन से हराए, फिर श्रीलंका जो है इनको न्यूजीलैंड को हराया और वो भी बड़े मार्जिन से हराया, विच लुक्स इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल, क्लोज टू इम्पॉसिबल। सो टेक्निकली पाकिस्तान इज आउट ऑफ दी वर्ल्ड कप। नाउ कम टू इंडिया। इंडिया के पास क्या चांसेस है? इंडिया अगर जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से हरा दे, 70-80 रन से हरा दे, तो एक तो रन रेट में इसको साउथ अफ्रीका को डिफीट कर पाएंगे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वेस्ट इंडीज़ ने जो इतनी बुरी तरह जिम्बाब्वे को पीटा है, तो इसकी वजह से उनका रन रेट चला गया 5। ओके, इंडिया समहाउ अगर वेस्ट इंडीज़ को हरा भी लेता है तो भी उसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। वेस्ट इंडीज़ जिस फॉर्म में चल रही है, मुझे लगता है वो ये वर्ल्ड कप ले जाएगी। पर देखने वाला मैच ये है कि वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के मैच में वेस्ट इंडीज़ करती क्या है। अगर तो साउथ अफ्रीका जो कि टॉप की टीम है और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानी जा रही है वर्ल्ड कप की, क्या वो उसके सामने वो उसको हरा पाएंगे? और मतलब जिस तरह से वो रौंद रहे हैं बाकी टीमों को, क्या वो इसको भी, साउथ अफ्रीका को भी रौंद पाएंगे? साउथ अफ्रीका की बॉलिंग क्या वेस्ट इंडीज़ को खेल पाएगी? साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये अहमदाबाद की पिच। इस पिच पर साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा खेला है, उनके लिए होम ग्राउंड ही हो गया है। सारे मैचेस उन्होंने यहीं पे खेले ऑलमोस्ट। इंडिया को भी उन्होंने यहीं पे हराया है, रौंदा है बुरी तरह से। तो वेस्ट इंडीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो अभी लंका में खेल के आ रहे हैं, फिर यहाँ की कुछ पिचेस पे खेले हैं वो। पर अहमदाबाद की पिच उनके लिए